Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल के तरफ से जो डेपुटेशन रिगार्डिंग एक ऑर्डर अपलोड हुआ है, एक ऑर्डर सर्कुलेट हुआ है। ये ऑर्डर देखिए 29/1/2025 का एक ऑर्डर है कॉर्पोरेट ऑफिस का, और इस ऑर्डर है रिगार्डिंग डेपुटेशन ऑफ परमानेंट बीएसएनएल एम्प्लॉइज टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को पता है डेपुटेशन होता है कि अगर आप जो पेरेंट कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी से दूसरा कंपनी में जाकर अगर आप काम करेंगे सरकारी में, ये सुविधा है, इसको डेपुटेशन बोला जाता है। यहाँ पे देखिए अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू रेफर ऑफिस लेटर नंबर सो एंड सो are issued imposing a further temporary ban on forwarding application of permanent employees to of BSNL to other organization till 31/12/2022। 31/12/2022 तक इसको एक टेम्पोररी बैन कर दिया गया था, ठीक है। देयर आफ्टर बाई लेटर नंबर ऑन डेटेड 12/1/2023 forwarding application for deputation to dot and try were allowed for specific number of BSNL employees, whereas ban on forwarding of application for deputation to other organization remained enforced। देखिए अदर ऑर्गेनाइजेशन पे रिमोन एनफोर्स था कब तक? 31/12/2024 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 12/1/2023 को जो ऑर्डर आया था उसमें डॉट और ट्राई पे डेपुटेशन अलाउ किया गया था, मगर अदर ऑर्गेनाइजेशन पे डेपुटेशन अलाउ नहीं किया गया था। अभी 31/12/2024 तक अदर ऑर्गेनाइजेशन में था। अभी क्या है कि द मैटर रिगार्डिंग द फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन फॉर डेपुटेशन ऑफ बीएसएनएल एम्प्लॉइज टू अदर ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन रिव्यूड। इसको रिव्यू किया गया है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड फॉर ओपनिंग ऑफ डेपुटेशन ऑफ एम्प्लॉय टू सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी कैपिंग ऑफ नंबर एक्सेप्ट फाइनेंस स्ट्रीम, ठीक है। तो फाइनेंस के अलावा कोई भी जगह पे ये कैपिंग नहीं रखा गया है, ठीक है। whereas it has been restricted to 2% of working strength और 5% of sanction strength which is lower। तो देखिए ये डेपुटेशन का क्या नियम किया गया है कि 2% जो वर्किंग स्ट्रेंथ है उसका 2% से ज्यादा डेपुटेशन पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो दफ्तर है उसको भी चलाना है। अकॉर्डिंग टू द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हियरबाय कन्वे टू अलाउ द फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन फॉर डेपुटेशन ऑफ परमानेंट बीएसएनएल एम्प्लॉय टू अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी कैपिंग एक्सेप्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या दिया गया है, जीएमएन अबव लेवल पे 1, डीजीएम लेवल पे 1, सीएओ और एजीएम लेवल पे 1, एओ लेवल पे 36 और जेओ लेवल पे 42 और सीनियर अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट लेवल पे यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है। ये आपका डेपुटेशन का स्ट्रेंथ है। ये पूरा पैन इंडिया में इतना डेपुटेशन अलाउ किया गया है। द टर्म एंड क्राइटेरिया फॉर प्रोसेसिंग डेपुटेशन एप्लीकेशन शैल बी एज पर द डेपुटेशन गाइडलाइन जो 21/7/2016 को दिया गया था उसके हिसाब से होगा। उसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर डेपुटेशन टू बी कंसीडर ऑन फास्ट कम फास्ट सर्व बेसिस। मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, मतलब जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगा। नॉट मोर देन 2 एप्लीकेशन फॉर डेपुटेशन वुड बी फॉरवर्डेड इन द ईयर इन रेस्पेक्ट टू एनी एम्प्लॉय। मतलब एक एम्प्लॉय 2 बार डेपुटेशन के लिए 1 साल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक नियम है। और क्या है, एप्लीकेशन शुड बी रूटेड थ्रू प्रॉपर चैनल विथ रिकमेंडेशन ऑफ यूनिट हेड सर्कल हेड एज केस में बी। और क्या, डेपुटेशन केसेस राइट फ्रॉम द स्टेजेस ऑफ फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन to the organization to which BSNL employee wish to apply shall be forwarded
to the respective carrier controlling section of BSNL CO with the recommendation of respective CGM और head of circle unit इसमें किया गया है। और डेपुटेशन शट बी अलाउड फॉर मैक्सिमम पीरियड भी कैप कर दिया गया है, 5 ईयर्स किया है। 5 ईयर्स से ज्यादा आपको डेपुटेशन नहीं मिल सकता है। नॉट मोर देन 1 tenure ऑफ डेपुटेशन शुड बी अलाउड इन द एंटायर कैरियर, मतलब आपको पूरा कैरियर में एक बार ही डेपुटेशन मिल सकता है, ठीक है, और वो भी मैक्सिमम 5 साल के लिए। एम्प्लॉय at least completed 10 years of service in BSNL। और देखिए दोस्तों क्या है, डेपुटेशन विल बी अलाउड टू ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू टेलीकॉम सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोबेबली डॉट, ट्राई, TCIL, TDSAT, रेलटेल और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रेफरेंस। और केसेस ऑफ डेपुटेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय would require prior approval of CMD BSNL, Director HR BSNL Board respectively। मतलब क्या है, मतलब है एग्जीक्यूटिव के लिए CMD BSNL का अप्रूवल चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए डायरेक्टर HR और बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अदर गाइडलाइन क्राइटेरिया वो जो 21/7/2016 का जो ऑर्डर निकला था उसके मुताबिक होगा। और यहाँ पे क्या बोला गया कि इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू डेपुटेशन ऑफ BSNL एम्प्लॉय शैल बी रिव्यूड एनुअली एंड फर्स्ट विल बी रिव्यूड हेल्ड ऑन द अप्रैल 2026 को, ठीक है। ये आपका ऑर्डर है, इसके मुताबिक आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग डेपुटेशन के लिए अलाउ कर सकते हैं डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट डिपार्टमेंट पे, मगर प्रेफर किया जाएगा जो टेलीकॉम रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वही सब कंपनी में आपको प्रेफर किया जाएगा, मतलब उसी पे होगा। और इसके लिए देख रहे हैं एकदम टॉप मोस्ट लेवल का आपको परमिशन चाहिए होगा। आप लोग सभी जानते हैं कि डेपुटेशन का परमिशन इतना आसानी से नहीं मिलता है, तो एग्जीक्यूटिव के लिए CMD BSNL और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए डायरेक्टर HR का परमिशन चाहिए होगा, इसके थ्रू जाएगा। तो इसका रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है वो लोग अगर आप चाहेंगे तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस विषय में बस इतना ही, अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।